दधिशंखा तुषाराभ्यम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम संभव मुकुट भूषणम। नमस्कार साथियों, ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष स्वस्थ उपस्थित हूं दिनांक 9 नवंबर दिन सोमवार का दैनिक राशिफल लेकर के। प्रिय दर्शकों, आज का दैनिक राशिफल मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, अपने राशि के अनुसार आज के दिन को किस प्रकार से शुभ व प्रभावी बनाएं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में यदि आप शिव भक्त हैं तो ओम नमः शिवाय कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शिव भक्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। एस्ट्रोविद आशीष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आगे बढ़े दर्शकों, उससे पहले आज के पंचांग पर एक दृष्टि डाल लेते हैं, लेकिन आपको बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। साथ ही साथ दर्शकों, प्रस्तुत पंचांग लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके बनाया गया है। प्रिय दर्शकों, विक्रम संवत 2078 आनंद नामक संवत्सर, शक संवत 1943 प्लव नामक संवत्सर चल रहा है। आज सूर्योदय होगा प्रातःकाल 6:25 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 5:15 पर। कार्तिक मास और शुक्ल पक्ष की जो तिथि रहेगी ये चतुर्थी और पंचमी तिथि का संयोग रहेगा। प्रिय दर्शकों, चतुर्थी तिथि के दिन हमने आपको बताया कि मूली का सेवन नहीं करना चाहिए और पंचमी तिथि को बेलफल नहीं खाना चाहिए। वहीं नक्षत्र की बात करें, मूल और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के साथ जो करण रहेगा यह विष्टिभव और बालव करण रहेगा। वहीं योग की बात करें तो सुकर्मा और धृत नामक योग रहेगा, सोमवार दिन रहेगा। और दर्शकों, आज का राहु काल प्रातःकाल 7:46 से लेकर के 9:07 तक रहेगा। देखिए दर्शकों, राहु काल में किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को ना करें तो बेहतर रहेगा। शुभ कार्यों को करना हो तो दोपहर में 11:28 से 12:11 तक का समय अभिजीत मुहूर्त का रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में सूर्यदेव तुला राशि में और चंद्रमा धनु राशि में संचरण करेंगे। प्रिय दर्शकों, चूंकि सोमवार दिन रहेगा तो सोमवार को पूर्व दिशा की ओर दिशाशूल रहता है। तो देखिए, पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से आज आपको बचना होगा, लेकिन यदि किन्हीं कारणवश पूर्व दिशा की ओर जाना पड़ जाए तब आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख लीजिए और मिश्री का सेवन करके पश्चिम दिशा की ओर 10 से 12 कदम चलिए। तदुपरांत आपको पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान करना चाहिए। तो ये तो था दर्शकों हमारा आज का दैनिक पंचांग। अब हम फटाफट चलते हैं राशिफल पर और राशि चक्र की प्रथम राशि आती है मेष राशि। मेष राशि के जातकों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ आज आप जो भी काम शुरू करेंगे उसे कम समय में ही पूरा कर लेंगे। आपकी कल्पना शक्ति आज आपके लक्ष्य प्राप्ति में सहायक रहेगी। मानवीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया कार्य आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा। लेन देन के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। जीवन साथी की उपलब्धियों की सराहना करने से आज आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। कई दिनों से रुके हुए कार्य में सफलता प्राप्त होगी। स्टूडेंट्स को पढ़ाई लिखाई में सफलता हासिल होगी। उपाय क्या कर सकते हैं, तो आज एक पंचमुखी रुद्राक्ष की माला गले में धारण करें और शिव जी पर दूध से अभिषेक करें। शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट, शुभ अंक रहेगा 2। वृषभ राशि, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। कारोबारी वर्ग को आज व्यापार के माध्यम से धन लाभ प्राप्त होगा। छात्रों के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। कैरियर में कोई बड़ी सफलता आज हासिल होगी। अगर आप किसी जरूरी काम को पूरा करने की सोच रहे हैं तो वो काम आज आपका पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ वृषभ राशि के विवाहित जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज आपकी किस्मत का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। साथ ही साथ अपना काम छोड़ करके दूसरों की मदद करने का आज आपके मन में भाव आएगा। कैरियर में सफलता आज आपके कदम चूमेगी। उपाय क्या करेंगे, तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए वृषभ राशि के जातकों सबसे पहले शिव जी पर दूध से अभिषेक करिएगा और ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला का जाप करिएगा। शुभ कलर आपके लिए रहेगा, ये रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा 4। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। मिथुन राशि के जातकों, आज आपका दिन पहले की अपेक्षा काफ़ी अच्छा बीतेगा। आज आप परिवार वालों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। साथ ही जीवन साथी के साथ आपकी आज किसी टॉपिक पर लंबी बातचीत हो सकती है। आपके रिश्ते इससे बेहतर रहेंगे। दोस्तों के साथ घर पर ही आज कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, कुछ एक्टिविटी करेंगे। आज कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गैजेट वगैरह परचेज कर सकते हैं। आज आपको किसी खास कार्य में सफलता प्राप्त होगी और आज आपके मन में नए नए विचार आएंगे। जीवन में माता पिता का सहयोग प्राप्त होता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहतर रहने वाला है। उपाय क्या करेंगे, तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए चंद्र कवच का आप लोग पाठ करिए। शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला, शुभ अंक आपके लिए रहेगा 7। आप लोग दर्शकों लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। साथ ही साथ
999 मात्र 999 रुपये में आप लोग अपने जीवन से जुड़ी हुई जन्म कुंडली को अपने ईमेल, अपने व्हाट्सएप और गूगल ड्राइव पर हमारे संस्थान से प्रेषित करवा सकते हैं। 150 पृष्ठों की जन्म कुंडली के साथ 5 साल का अतिरिक्त फलादेश आपको निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा मात्र 999 रुपये में। तो आज ही इस सुविधा का लाभ लीजिए और स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज या फ़ोन कॉल कर सकते हैं। कर्क राशि की ओर आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि के जातकों आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। एकाग्र मन से किया गया काम लाभदायक साबित होगा। लवमेट्स के साथ किसी धार्मिक जगहों पर घूमने फिरने का प्लान हो सकता है और किसी जिम्मेदारी को अनदेखा करने से आज आपको बचना होगा। आज आपका सेहत उत्तम बना रहेगा। आज आप कम से कम समय में कठिन काम निपटा सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को उच्चाधिकारियों से मदद मिलेगी और आज आप लोग अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। बस स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और कुछ आपको आज चिंता ना हो इसका ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना रहेगा, तो आज आप लोग शिव चालीसा का पाठ करके तब घर से बाहर निकलिए। शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट, शुभ अंक रहेगा 8। सिंह राशि, आज आपका दिन उत्तम रहेगा और आज आपको अपनी मेहनत का बेहतरीन परिणाम प्राप्त होगा। पर्यटन से जुड़े लोगों को आज काफ़ी धन लाभ मिलने वाला है। साथ ही साथ आज आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। माता पिता के साथ रिश्ते मधुर रहेंगे और आज आपका मन किसी रचनात्मक कार्य में लगेगा। आज आपका आर्थिक पक्ष पहले से काफ़ी मजबूत रहेगा और आपके काम से आज उच्चाधिकारी वर्ग काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। आज आपकी सलाह किसी ज़रूरतमंद के लिए कारगर साबित होगी। रिश्तों के मामले में आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। परिवार में सुख शांति आपके बनी रहेगी। उपाय क्या कर सकते हैं, तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्त्रोत का पाठ करिए। शुभ कलर आपके लिए रहेगा, ये रहेगा नीला, शुभ अंक आपके लिए रहेगा 1। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, हमारी अगली राशि आती है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आज आपका मन उत्साह से परिपूर्ण रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में अचानक कार्य की गति बढ़ेगी। आज आपको अपने कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा और आज आप किसी की बातों को मन पर लगाने से बचें। साथ ही साथ जो लोग अविवाहित हैं आज उनके लिए वैवाहिक प्रस्ताव की बात चल सकती है और आज कुछ लोग आपके विचारों का विरोध कर सकते हैं। दिन भर की व्यस्तता के कारण शाम को थोड़ी बहुत थकान, हरासमेंट महसूस होगी। उपाय क्या कर सकते हैं, तो आज के दिन को शुभ बनाने के लिए गौतम ऋषिकृत 3 बार चंद्र कवच का पाठ करिए और मीठा चावल गाय को खिलाइए। शुभ कलर रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 3। तुला राशि, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। पैसों के मामले में लोगों पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करने से आज बचने के सितारे सलाह दे रहे हैं। किसी को उधार पैसा देने में सोच विचार करना आज बेहतर रहेगा। आज कोई करीबी व्यक्ति आपको कोई बहुत ही ज़्यादा ठोस एडवाइस, कारगर सलाह दे सकता है। साथ ही साथ आज आपको अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण करने की ज़रूरत रहेगी और आज आप अपनी दिनचर्या में बदलाव करेंगे। जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने की योजनाएं बनाएंगे और आज आपकी सभी समस्याओं का समाधान निकलेगा। उपाय क्या करेंगे, तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए सबसे पहले चंद्रदेव के बीज मंत्रों की आपको एक माला का जाप करना होगा। दूसरा दर्शकों, आज 1.25 किलो चावल का डोनेट करना होगा किसी महिला को या धर्म स्थान पर। शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट, शुभ अंक रहेगा 2। वृश्चिक राशि, देखिए वृश्चिक राशि के जातकों आज आपका दिन शानदार और जानदार बीतेगा। सामाजिक कार्यों में आज आपकी रुचि बनी रहेगी और आज आपको जीवन साथी से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार में साझेदारी से लाभ प्राप्त होगा और आज आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। परिवार में सदस्यों के साथ संबंधों में सुधार रहेगा जिससे आपके रिश्तों में मधुरता बरकरार रहेगी। संतान पक्ष से सुख की अनुभूति होगी और आज आपको हर किसी से अपनी बात शेयर करने से बचना चाहिए। दोस्तों के साथ कहीं ट्रिप पर जा सकते हैं, उनके साथ समय बिताएंगे। उपाय क्या करेंगे, देखिए आज के दिन को यदि आप शुभ बनाना चाहते हैं तो बिल्व पत्र लेकर के शिव जी पर चढ़ाइए। साथ ही साथ आज किसी गरीब लोगों को कुछ भोजन कराइए। आपके लिए शुभ कलर रहेगा ऑरेंज, शुभ अंक रहेगा 6। धनु राशि, धनु राशि के जातकों आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के लिए आपको नए अवसर मिलेंगे और उधार दिया हुआ पैसा आज अचानक ही वापस मिलेगा। जीवन साथी के साथ आज कहीं बाहर जाएंगे, बैठेंगे, जिससे रिश्तों में पॉजिटिविटी का एहसास होगा। लव मेट्स के साथ चली आ रही अनबन आज समाप्त हो जाएगी और आज कोई अनजान व्यक्ति आपको व्यापार में फ़ायदा दिला सकता है।
भाई बहनों से आज आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। पहले शुरू किए गए ज़्यादातर काम आज पूर्ण होंगे। साथ ही साथ आज व्यापार के माध्यम से आपको धन लाभ के तमाम अवसर प्राप्त होंगे। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला का जाप करें। शुभ कलर आपके लिए रहेगा क्रीम कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा 9। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है मकर राशि। लेकिन उससे पहले बता दें कि दिनांक 12 और 13 नवंबर को दिल्ली प्रवास रहेगा। तो जो भी दर्शक दिल्ली या इसके आसपास के क्षेत्रों से हैं, आप लोग मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। मकर राशि के जातकों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। किस्मत का साथ मिलने से आज आप अपने कार्यों को आसानी से पूरा कर लेंगे। साथ ही साथ आज ऑफिस में किसी काम को लेकर के सीनियर से विचार विमर्श होगी। मकर राशि के छात्रों का दोस्तों के साथ मेलजोल बढ़ेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी फ्रेंड सर्किल आज बढ़ेगी। आज आप छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज ना करिएगा। साथ ही साथ आज कुछ लोग आपके विचारों का विरोध कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन आज आपका बेहतरीन रहने वाला है और विद्यार्थियों को आज बेहतर परिणाम हासिल होंगे। आज आपको परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता रहेगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए शिवलिंग पर पानी में काला तिल घोल करके ओम नमः शिवाय मंत्र से अभिषेक करिए। शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट। शुभ अंक आपके लिए रहेगा 2। कुंभ राशि के जातकों, आज आपका दिन बेहतरीन बीतेगा। आपकी पहले से चली आ रही कई समस्याओं का आज निराकरण आपको प्राप्त होगा। आज आप अपनी पर्सनालिटी से लोगों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। परिवार में कोई धार्मिक अनुष्ठान करने का आज मन कुछ बना सकते हैं और आज आप अपने जीवन में कुछ अच्छे बदलाव करने की कोशिश करेंगे। रिश्तों के मामलों में आज आप भाग्यशाली रहेंगे और आज आपके व्यवहार से परिवार के लोग प्रसन्न रहेंगे। आज जरूरतमंदों की मदद करने का आपको मौका प्राप्त होगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए चंद्रमा के पौराणिक मंत्रों की एक माला का जाप करें और एक रोटी में थोड़ा सा शक्कर मिला करके गाय को खिला दीजिए। आपके लिए शुभ कलर रहेगा ब्राउन कलर और शुभ अंक रहेगा 2। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि के जातकों, आज प्रातःकाल लंबी यात्राओं का योग बना हुआ है और आज आपका दिन बेहतरीन बीतेगा। कामकाज से जुड़ी कोई अच्छी खबर आज आपको प्राप्त हुई और आज आपके सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे। आज आपकी किसी ऐसे व्यक्तित्व से मुलाकात हो सकती है जो आपके लिए बहुत खास साबित हो। मीन राशि के लोगों को कारोबार बढ़ाने के लिए किसी आज दूसरे व्यक्ति से बेहतर सुझाव प्राप्त होगा और यदि आपने इन सुझावों को अपने व्यापार क्षेत्र पर अमल किया तो आपका व्यापार आगे बढ़ेगा। पैसों के संबंध में कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। साथ ही साथ काम करने वाले लोग आज आपकी हेल्प करेंगे। जीवन में दूसरे लोगों का आज सहयोग प्राप्त होता रहेगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए चंद्र कवच का 3 बार पाठ करिए और शिव जी पर दूध से अभिषेक करिए। आपके लिए शुभ कलर रहेगा, ये रहेगा रेड और शुभ अंक आपके लिए रहेगा 3। तो साथियों, ये तो था हमारा आज का दैनिक राशिफल। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। 14 मई से 15 जून के मध्य भारत में कोई सुनामी आ सकती है। कोई बहुत बड़ा जो है जल का प्रलय आ सकता है। जंगलों में जो आग है ना, ये भी फिर लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, किसी हॉस्पिटल में अग्नि जनित घटनाएं घटित हो सकती हैं और लोगों की इससे भी मृत्यु हो सकती है। ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन में आग लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, जल भय है, मतलब कि कोई जलयान डूब सकता है। डूबने से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, भारत में भूकंप आने के प्रबल चांसेस रहेंगे। जी हाँ, भूकंप आएंगे और बड़े स्तर पर भूकंप आ सकते हैं। किसी बड़े देश में आग की घटना घटित हो सकती है। जंगल में कहीं पर आग लग सकती है। तो बंगाल में बीजेपी सत्ता में, हमने पहले भी अपने वीडियो में, राशिफल के वीडियो में बता दिया था कि बहुत, चूंकि उल्का में संकटा योगिनी दशा चल रही है इनकी। दूसरा दर्शकों, चंद्रमा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। तो अभी जो वर्तमान माहौल चल रहा है कि भाई सब लोग बीजेपी का झंडा थामे हुए हैं, सब लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो बीजेपी का बंगाल में आना हमें मुश्किल लग रहा है। अब कोई क्या कहता है ये हम नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी हम जो कुंडली का विश्लेषण आने वाले वीडियो में करेंगे
ममता बनर्जी जी की, उनकी कुंडली अभी उनको बड़ा सपोर्ट कर रही है। तो मैं भी बहुत हद तक की चांसेस हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित हो सकती हैं। विश्व के यदि हम परिप्रेक्ष्य में बात करें दर्शकों, तो विश्व में किसी देश में तख्ता पलट की स्थिति हो सकती है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। अब आते हैं 5 राज्यों के इलेक्शन पे, चुनाव पे कि क्या होगा। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, जहां तक हमने जो है ज्योतिषीय विश्लेषण किया हुआ है, जो भी हमने कुंडली में पाया हुआ है, तो इस बार बीजेपी भले ही सीटें ले आए लेकिन उतनी मैजिक सीटें नहीं आ सकती हैं, क्योंकि आज 17 मार्च है और ये 17 मार्च 2021 को रिकॉर्डिंग हो रही है। मे भी ये जो है 18 मार्च को वीडियो पब्लिश हो जाएगा। तो 17 मार्च 2021 अभी सुबह के 11:30 हो रहे हैं और हम 5 राज्यों का जो गोचर है आप लोग सुनते जाइएगा और फिर आगे जो है आप देखिएगा। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन जो ग्रह गोचर कह रहे हैं हम उसके अनुसार चलेंगे। वर्तमान में मीडिया क्या कहती है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो 17 मार्च 2021 सुबह 11:30 हो रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में दर्शकों ममता बनर्जी में भी पुनः सीएम बन सकती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होगा इनके साथ कि इनको लोग सपोर्ट करेंगे और ये सीएम बन जाएंगी। दूसरा, असम की यदि हम बात करें तो असम में कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर्बानंद सोनोवाल पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे और बीजेपी की सरकार असम में बनेगी। तीसरा, पुडुचेरी की बात करें, यहाँ भी दर्शकों बीजेपी की सरकार आएगी। पुडुचेरी में सीएम कौन होगा ये नहीं जानते, लेकिन कमल यहाँ पर खिलेगा, क्योंकि उच्च का सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये बीजेपी को भी सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि तमिलनाडु की राजनीति में इस बार उठापटक होगी और डीएमके, जी हाँ स्टालिन, बहुत हद तक की उनकी कुंडली बहुत सशक्त है तो सीएम बन सकते हैं स्टालिन। तो तमिलनाडु की राजनीति में फिर से एक बार जो है जयललिता की जो सरकार थी, पिछली बार आई थी, अब तो हमारे बीच नहीं है, और पनीर सेल्वम सीएम है, इनकी कुर्सी खिसकती हुई दिखाई दे रही है और डीएमके और कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में आ सकती है और स्टालिन यहाँ पर सीएम बन सकते हैं। अगला दर्शकों अब हम चलते हैं केरल की ओर। केरल में भी देखिए चुनाव है, तो यहाँ पर वाम दल की सरकार होगी और जो अभी सिटिंग सीएम है में भी पॉसिबिलिटी है कि ये बने रहे, अपना जो है 5 साल का और टेन्योर पूरा करें। तो दर्शकों ये तो थे हमारे जो है इलेक्शन से रिलेटेड प्रेडिक्शंस। ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन में आग लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों किसी हॉस्पिटल में अग्निजनित घटनाएं घटित हो सकती हैं और लोगों की इससे भी मृत्यु हो सकती है। सब कुछ स्थिति यदि ठीक रही, एक बहुत ही शुभ संकेत है नीतीश कुमार जी के लिए और निर्विवादित रूप से मैं कहना चाहूँगा। देखिए, जो भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो भी गुरुओं से सीखे हैं उसके दम पर, और इनकी योगिनी दशा भी देखिए, भ्रामरी में मंगला, पिंगला और फिर धान्या आएगी, फिर भद्रिका आएगी। देखिए इनका भी खराब समय आएगा, उल्का का समय आएगा 2026 इंड से 2032 तक का, उस समय इनको काफ़ी परेशानी आएंगी। लेकिन अभी की यदि हम बात करें तो नीतीश कुमार निर्विवादित रूप से एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। हो सकते हैं, फिर से ये हो सकते हैं आप कह रहे हैं और हमने कहा है होंगे, इन दोनों बातों में अंतर है। आप सकते हैं कहिए क्योंकि आप ज्योतिषी नहीं हैं, हम ज्योतिषी हैं तो हम कहेंगे होंगे जी, क्योंकि हमें अपने विद्या पर पूर्ण विश्वास है। तो ये सारे बीजेपी को हरियाणा में पुनः सत्ता में लाने के लिए काफी हैं। सारे बीजेपी के हरियाणा में करेंगे वारे न्यारे। निर्विवादित रूप से, मतलब यदि 6 तारीख के आसपास इनका रिजल्ट आता है, 5 से लेकर के 7 तारीख के बीच में भी अगर कोई रिजल्ट आता है, 8 तारीख तक की आता है, तो निर्विवादित रूप से जो बिडेन ये अगले महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष, प्रेसिडेंट मतलब होंगे ही होंगे। ये भी हम आपको बता दें, ब्रह्मवाक्य जनार्दनम और बाकी कुंडली हमने बता ही दी है। इस बार भाइयों डोनाल्ड जे ट्रंप के जो प्लैनेट हैं ये गर्दिश में रहेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने इनकी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कर लिया है। बहुत बड़ा वीडियो बनता अगर 1-1.5 घंटे का हम विश्लेषण करने लगते। लेकिन शिवम जी, आपके जो यक्ष प्रश्न हैं, तो हम अपने इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस बार जो बिडेन अमेरिका में जो है राष्ट्रपति बनेंगे। और एक चीज़ और बता दें शिवम जी, फाइट आप देखेंगे ना,
बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर हाँ, नीचे, क्योंकि अगर थाम करके आप हम देखिएगा। 2015 और 16 की भी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत अच्छा क्या कहते हैं ओपिनियंस पोल में परिणाम नहीं मिल रहा था। तीसरा दर्शकों, तमाम स्टेट्स के जो राज्यपाल हैं वो हट सकते हैं। कोई वायुयान संबंधी घटनाएं भारत में या विदेश में भी घटित हो सकती है। अग्नि जनित घटनाएं देखिए होंगी दर्शकों, ये सब घटित। साथ ही साथ दर्शकों, राजा मंगल हो गए हैं, मंत्री भी मंगल हो गए हैं। इस बार 9 संवत्सर 2078 में गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, धूप ज़्यादा होगी, चुभन ज़्यादा होगी। लोगों के अंदर जो गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता है, धूप बर्दाश्त करने की क्षमता है, ये कम होगी। रोग से लोग ज़्यादा परेशान होंगे। केंद्र सरकार में दर्शकों जो है नए कैबिनेट का गठन होता हुआ इस संवत्सर में दिखाई दे रहा है। तमाम नए युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इलेक्शंस जब होंगे देश में तो बीजेपी सत्ता पक्ष का जादू देखने को मिलेगा। अग्नि जनित घटनाएं बहुत ज़्यादा घटित होंगी दर्शकों। जगह जगह आग लग जाएगी, खेतों में आग लग जाएगी, जंगलों में आग लग जाएगी। साथ ही साथ बड़ी बात अब सुनिएगा, कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर, इनकी मृत्यु हो सकती है महामारी के द्वारा। साथ ही साथ दर्शकों, फिल्मी जगत की किसी हस्ती की मृत्यु इधर 14 मई से लेकर के और 15 जून के मध्य में होगी। तो दर्शकों, कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा। इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। होगा क्या दर्शकों, देखिए जब मंगल नीच के हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे। सबसे पहली बात तो बाढ़ आएगी, भूस्खलन होगा। दूसरा दर्शकों, अग्नि जनित घटनाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। शनिदेव वक्री हो रहे हैं। कहिए तो नाम ले स्टेट्स का या कहिए तो ना ले, वैसे ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कई लोगों के दिल टूटेंगे। तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। रोग से लोग ज़्यादा परेशान होंगे। ये तो जो महामारी चली आ रही, इसके अलावा दर्शकों कोई और नई जो है महामारी, नए वायरस का जन्म हो सकता है।